चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। एक बार फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पहले में जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मैसे वाले करा रहा हूँ, यानी SCF वाले एक टाइप से लेके चल रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन सीखने में कोई दिक्कत ना आए। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अब आ चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे छात्र छात्राएं एक्टिव हो जाएं। और ये जो मैं क्लास आपको दे रहा हूँ, अगर आप उधर से अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, यानी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं इधर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दूंगा। कहीं भी आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से यूट्यूब से आप अपने पूरा मैथ का चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर सकते हैं। और उम्मीद ये है कि गरीब से गरीब बच्चा भी आपका यहाँ यूट्यूब से हमारा यानी यूट्यूब चैनल से हमारे अपने जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकता है मैथ की। और मैंने बहुत ही नॉर्मल और एकदम सिंपल मेथड रखते हुए आप सभी बच्चों को, जो बच्चा सीखना चाहता है, देखो जो बच्चा मैथ सीखना चाहता है उसे सिंपल मेथड से ही सिखाया जाता है। ये नहीं कि 3 ऑप्शन ये नहीं ये हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं कराते। हम पूरा जो जोर रखते हैं वो हम रखते हैं बेस पे। यदि आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो शॉट तो आप अपना आप बना लेंगे। जिस तरह से विराट कोहली अगर अभ्यास अच्छी करता है तो छक्के तो ऑटोमेटिक मार ही देगा, तो इसी तरह से मैथ का है। यदि आपके ये मान के चलिए, यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं घर और पढ़ते हैं और मेरे क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन आप रेगुलर करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत मैथ में नहीं आएगी। और एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आपको कोई बुक करने की जरूरत नहीं। मैं टोटल जितनी मार्केट में बुक है सबके एक एक क्वेश्चन ढूंढ के आपको करा रहा हूँ। तो आज का जो विषय है वो मैसे है, और देखते हैं जब कहता है कि समान संख्या, तो मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 307 और 330 को भाग देने पर शेष क्रम से 307 बचे। तो इस तरह क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही सिंपल है, जिसे आता बड़े स्पीड से आंसर दीजिए। एक बात और रखिए, जो बच्चे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा मैथ अभी पहले की तरह ही है, तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ तो आंसर दे दें, और आंसर उनका सही टाइम पर आ रहा है तो स्पीड में हो, नहीं आए तो उन्हें सीखने की बहुत जरूरत है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 307 और 330 को भाग देने पर शेष फल क्रम से 307 बचे। तो सबसे पहले जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, आप 307 में से 3 को घटाएंगे और इसी तरह अगली संख्या आपकी 330 है, उसमें से आप 7 को घटाएंगे। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आए तो 7 में से 3 गए 4, 0, 3, यहाँ घटाइए, 10 में से 7 गए 3, यहाँ आपके 2 बचे, यहाँ आपके 3। ठीक है, फिर एकदम सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी कि अंतर कह सकते हैं आप, या आप डिफरेंस कह सकते हैं। यानी कि 323 में से आप 304 को घटा दीजिए तो आपका 19 आ जाएगा, और यही डिफरेंस आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 19। बहुत ही तेजी से क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। जो मैंने कहा शेष को इसमें से घटाइएगा, फिर इन दोनों नीचे वाले संख्याओं यानी 323 में से 304 को घटा दीजिए, अंतर आ गया आपका 19। ऑप्शन में देखिए 19 है, तो आपका आंसर हमारा आ गया 19। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो विषय है इन्हीं क्वेश्चनों पे है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आज आपको समझाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी उससे पहले वीडियो सारी देख सकते हैं और मैथ को सीख सकते हैं। चलिएगा 478, इसी तरह क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अगला 719, और क्रम से शेष बचते हैं 2 और आपके 5। ऑप्शन 119, 17, 283, 38 और आपका 476। चलिएगा बड़े ध्यान से देखते हैं। मैंने आपको सिखाया 478, पहला शेष घटा दीजिए यहाँ से, और 719 में से दूसरा वाला शेष घटा दीजिए। यहाँ आपका 6 आया, यहाँ आपका आ गया 7, और यह आपका 4। फिर यहाँ घटाते आपका 4 आया, यहाँ से 4 आएगा, 1 आएगा 7। फिर मैंने कहा इन दोनों का अंतर करिएगा, इन दोनों संख्याओं का क्या करें, अंतर। यानी 714 में से 476 को आप घटा दीजिए, 14 में 6 गए, 8 बचेंगे आपके, यहाँ बचे 10, यानी कि 3, यहाँ आपके 2, यानी आपका आता है 238, 23। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ये ऑप्शन है, तो आपका आंसर आ जाएगा 238, ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़े ध्यान से देख, कुछ नहीं करना। यदि आपको देख सकते हैं, देखो एक बात ध्यान रखना,
जो मैं से कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। यदि हम दूसरा मेथड भी ले तो एक भाग विधि वाला मेथड है, हम उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे, इससे भाग करेंगे, आप इससे भी कर सकते हो। तो एक बार जाएगा 476, यहाँ घटाएंगे, यहाँ आपके बचे 8, यहाँ आपके बचे 3, यहाँ बचे 2, इसको इधर ले आइएगा, इसको 2 बार चले जाइए, 8 दूनी 16 का 6 का, और 2 3 6 6 7 2 दूनी 4, यानी पूरा पूरा कट जाता है। हमने इससे पहले वीडियो में सिखाया कि यही हमारा एचसीएफ है। तो बहुत आसान तरीका है कि केवल अंतर करें और अंतर देखें ऑप्शन में है तो आपका आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। बिल्कुल बहुत मजा आएगा आपको, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बहनें जो भाई हमारे सीख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए तैयार हो जाए वो। अगर आप उधर से पूरा रेस्पॉन्स दे दे तो मैं आपको ये गारंटी है कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे कहता है क्वेश्चन कि 130, 305 और 245 को भाग देने पर क्रम से 6, 9 तथा 17 शेष बचते हैं। ऑप्शन दे दिए 4, 5, 14 और आपका 24। जो हमने अभी पहले करा वही हमें सेम यहाँ करना है। ठीक है, तो हमें लिखना है 130, 305, 245। 6 पहले में से घटाएंगे, दूसरे में से 9 घटाएंगे, इसमें से 17, तो यह आपका आ जाएगा 124। देखिए 10 में 6 गए 4, 2 बचे, 15 में से 9 गए 6, यहाँ आपके 9 बचे, यहाँ आपके 2 बचे, हासिल लिया था। तो यहाँ से आ जाइए, 15 में से 7 गए आपके, 15 में 7 गए तो 8 बचेंगे आपके, यहाँ 3, 3 में से आपका 1 गया तो यानी कि आपके बचे 2 और ये आपके 2। ठीक, बड़े ध्यान से देखिए। इस समय कुछ नहीं करना, हमें डिफरेंस करना है। ठीक है, अब डिफरेंस किस तरह से करना है, बड़े में से छोटा यानी सीक्वेंस से करना है। यानी जैसे मेरा 124 आया तो इसके बाद आप लिखे उससे जस्ट बड़ा, और उसके बाद लिखे उससे जस्ट, देखो यहाँ आगे पीछे हो रहा है, वैसे सीक्वेंस में लिखो। तो इन दोनों का डिफरेंस करो, वही प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। तो 228 में से आपको घटाने साइड में घटा लेते हैं 124, तो हमारा 4 आया, 0 आया 1, यानी कि आया 104। फिर इन दोनों को घटाते हैं, यानी कि 296 में से हम 228 को घटा रहे हैं, 16 में से 8 गए 8, यह आपका 6। ठीक है, यह आपका 68 आ गया और यह आपका बचा। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन सा टेबल इन दोनों को काट रहा है। देखो 5 तो काट ही नहीं सकता, ये तो खत्म हो गया। 14 के पहाड़े में 68 आता नहीं, ये भी खत्म हो गया। अब बचे 24 और 4। 24 के टेबल में भी 24 दूनी 48 होते हैं, 24 तिया ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 24 तिया 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 72 होते हैं, तो उसमें भी नहीं आ रहा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो बचा कौन, 4। 4 दूनी 8, 4 सिंह 24, 4 एकम 4, 4 7 28। तो हमारा इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 4। दूसरी बात, अगर आप ऐसे भी भूल जाते तो वही मैं भाग विधि आप कर सकते हैं कि छोटी संख्या से जस्ट संख्या को बड़ा कर दीजिए, यानी भाग कर दीजिए, सॉरी। तो 124 से 228 को भाग करिएगा। ठीक है, तो एक बार ही जाएगा या 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाएगा, 2 ज़्यादा, एक बार ही जाएगा ये। तो 124 4 0 1 ये इधर आ जाएगा, फिर एक बार जाएगा तो आपका 0 2, फिर यहाँ आ जाएगा ये, ऐसे ही चलता चला जाता। अब आ गया आपका 5 बार आ गया 100, 4 आ से आ आइए। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, 4 पंजे 20, पर लेकिन ये वाला मेथड बहुत ही शानदार मेथड है। चलिए, तो मैं आपको जो सजेशन दूंगा मैं ये कहूँगा ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से करिएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन ये होते हैं। वरना भाग विधि भी आप अपना सकते हैं जब संख्याएं बड़ी हो। ठीक है, चलिएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक चीज मैं आपको पूरे बेसिक्स से बताऊंगा, चिंता मत करें। जो सीख रहे हैं बस वो रेगुलर वीडियो देखते रहें, अपने कमेंट्स देते रहें कि भैया वीडियो जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। पेपर अब आपका आने वाला है, जेल वार्डन का पेपर आने वाला है, बीओ का पेपर आने वाला है,
और जो बीएड की परीक्षा देंगे उनका भी पेपर आने वाला है। बैंक में बहुत बड़ी भर्ती निकली हुई है, तो बहुत अब एग्जाम आने हैं। तो ये ध्यान रखना, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में कि कोई भर्ती नहीं होगी, जब होगी तो एकदम होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और भर्ती होके निकल भी जाएगी। तो कृपया करके पढ़ते रहे बच्चे। 3, 5 और 4 ऑप्शन है 24। कितने मैं नोट कर रहा हूँ उतना आंसर बताएं फटाफट, क्योंकि मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि स्पीड कितनी तेज है। तो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसे 63, 77, 112 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 5, 4 बचे। ठीक है, समय से भाग। अब देखो फटाफट वही तरीका अपना। तो 63 में से आप 3 जाएंगे, 77 में से 5 जाएंगे और 112 में से 4 जाएंगे। ठीक है भाई, 60 यहाँ बचे, 72 यहाँ बचे, 12 में से 4 गए, 8 बचे आपके, 108। अब आते हैं ऑप्शन पे, इनका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ डिफरेंस 12 का आया, यहाँ डिफरेंस देखिएगा 108 में से 72 जाएंगे तो 6 बचे और ये आपका 3, यानी 36 बचे। कितने बचे? 36। लेकिन 36 इसमें इन्वॉल्व नहीं है पर 12 इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आ गया? 12। तो बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 निम्मा 108। ठीक है, 36 से 36 दूनी 72 होते, 60 को नहीं काट सकता, इसलिए ये इसका फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं है। मैसअप का मतलब होता है जो तीनों संख्याओं को काट रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना हो गया? 12। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को करने का तरीका सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो पहाड़े 20 तक जरूर याद रखें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है 34 में। नेक्स्ट अलग है कुछ, फटाफट आंसर दे भैया। 34, 90 और 104 को भाग देने पर क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो जाएगा। हर क्वेश्चन के मैं आपको 2 टाइप करा रहा हूं। देने पर, भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ऑप्शन आपके पास हैं 7, 14, 12 और 16। चलिएगा, तो अब आइए क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में कहीं भी आपको शेष नहीं दिया है, केवल ये कहेगा समान शेष बचे। तो हमें करना क्या है, जो संख्या आप उसे नोट करिएगा। ठीक है, तो आपको चक्रीय क्रम में से डिफरेंस करना है कि अंतर करना है। तो 90 में से 34 घटाइएगा, इसी तरह से 104 में से 90 घटाइएगा, ये घूम के इधर आ जाएगा और 104 में से आप इसे 34 को घटाइए। ठीक है, तो यानी कि अगर 90 में 34, तो 90 में से 34 आपके गए तो 6 बचा, 8 में से 3 गए 5, तो हम कह सकते हैं 56 यहाँ बच गए। 104 में से 90 गए तो आपके 14 बच गए। 104 में से 34 गए तो 0 और यह आपका 7। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन पे। 7 8 56, 7 दूनी 14, 7 आम 17, तीनों को काट रहा है। अब आइए यहाँ 14 एकम 14, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, ये भी तीनों काट रहा है। 12 नहीं काट पा रहा, 16 भी नहीं। अब बात आती है इन दोनों को काट रहे, तो समझिएगा थ्योरी क्या कहती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 14। दोनों काट रहे हो लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी दोनों संख्या जब काट दे तो उसमें से आपको बड़ी संख्या लेनी है, छोटी संख्या बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 14। देखिए अगर हम डिफरेंस से भी करें तो भी उतने बैठता है, और हमें तीनों टेबल में पता है 14 के टेबल में आते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 14। चलेगा एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का, जिससे आपको क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे कहते हैं वीडियो बहुत बड़ी बना दी भैया आपने,
पर मैं जो बेसिक्स की वीडियो होती है शुरू की थोड़ी सी आध घंटा या 1 घंटे के आसपास पहुंची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 फटाफट आंसर दो जिन्हें आ गया है तथा 183। तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे, तो ऑप्शन है हमारे पास 9। इतने में क्वेश्चन लिखो, आंसर आ जाना चाहिए आपका बिल्कुल। ये समझिए प्रैक्टिस है, रिवीजन है बहुत जबरदस्त। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिएगा फिर वही मेथड। तो मैंने बताया था पहले संख्या को लिखिएगा, सबसे बड़े यानी चक्रीय क्रम में चलिएगा। 183 में से 91 को घटाइएगा, फिर 983 में से आप 43 को घटाइए। तो 91 में से आप 43 घटाएंगे, 11 में से 3 गए, आपके बचे 8 बचेंगे। 8 में 4 48, तो यहाँ आ गया आपका 48। ऐसे ही 183 में से 91 2 बचे, 18 में से 9 गए, 9 यानी कि 92, ठीक है। अब 183 में से 43 घटा दीजिएगा, 0 4 और 140 आपके बच गए, ठीक है भाई। अब हमें आना है ऑप्शन पे, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो एक तो होता है ऑप्शन से भाई देखना किस टेबल से 9 से नहीं कट रहा, 8 से 48, 8 एकम 8 नहीं कट रहा, 8 एकम 8 8 नहीं कट रहा, 4 से देखेगा, 4 से एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 12, 4 से 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। 3 से देखेगा, 3 एकम 3, 3 से घटा रहा है 3, ये नहीं घटा, ये तो हमारा आंसर कितना आ गया, सीधा सीधा 4। अगर आपको और सेटिस्फाई करना है तो 48 से आप 92 को भाग कर सकते हैं, तो 48 गुना पूरा पूरा कटेगा आपका ये। फिर हमारा 48 से 140 को पूरा पूरा काटना होता है, तो आपका 3 बार चल जाएगा। 3 अट्ठे 24 का, 4 का 80, 2 3 4 12, 12 2 14, ज़्यादा हो गया तो 2 बार चलेगा, यानी कि 8 दूनी 16 और 8 9 96, आपका आया 4, यहाँ बचे 13, ये भी 4 इधर आ जाएगी। 48 1 बार चलेगा, 11 बार चला, तो लास्ट में आपका क्या आ गया, सिर्फ 4। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो मैं आपको क्लास दे रहा हूं, यानी कि एक एक क्वेश्चन में टाइप वाइज इसीलिए ला रहा हूं कि बच्चे को सीखने में दिक्कत ना आए। और जो भी छात्र छात्राएं हैं, अगर उन्हें लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या समझ में आ पा रहा हो, तो उनसे उम्मीद करता हूँ। फिर मैं आपसे कहता हूँ जितना आप उधर से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इधर से ज़्यादा आपको जल्दी से जल्दी वीडियो बना के दूंगा और कोशिश करूंगा कि पर डे आपको एक वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मेहनत करिएगा दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए। थैंक यू वेरी मच।